ہم सबसे पहले खुदा के जलाल के लिए नारा लगाएंगे। तैयार हैं आप सब? बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। जो जिंदा आसमान पर, जो जिंदा आसमान पर, जो जिंदा आसमान पर, जो जल्द आने वाला, जो जल्द आने वाला, जो जल्द आने वाला। आज का दिन हुकूमत पाकिस्तान ने और अली जनाब शहबाज भट्टी साहब ने बहुत सी कुर्बानियां देने के बाद ये दिन ठहराया था, जिसमें पाकिस्तानी मजहबी अक़लियतों ने जो पाकिस्तान के क़याम से लेकर इस्तेहकाम तक खिदमत सर अंजाम दी है, उनको खराजे तहसीन पेश किया जाए। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में बसने वाली मजहबी अक़लियतों को जो मसाइल दरपेश हैं, उनका इयादा किया जाए, उनकी निशानदेही की जाए, तो आपकी जुज़वी अदालत कहीं ना कहीं होगी, आपकी हतमी अदालत खुदा के सामने होगी। आप नौकरियां जरूर करें। मैं पुलिस वालों के साथ कहना चाहता हूं, हम भी टैक्स देते हैं, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं। कौन सा टैक्स है जो हम नहीं देते? तो फिर जो गलत आपको मशवरे देते हैं, उनको आप समझाएं। आईजी साहब, आप भी अकल के नाहुन लें, आप भी होश के नाहुन लें। खुदा यहाँ पर मौजूद है और उसकी अदालत से डरें मत। आप इंतहा पसंदों के साथ फोटो सेशन करें मत, उनकी रिहाई के परवाने दें। और अफसोस की बात यह है, जो आपके लिए हर रोज दुआ करते हैं, जो इस मुल्क के पुरअमन शहरी हैं, उनको आप रोकते हैं, और जो आपको गालियां देते हैं, डंडे मारते हैं, कत्ल करते हैं, गोलियां करते हैं, उनसे डर के आप कोनों में घुस जाते हैं। आप जितने शेर हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। लेके रहेंगे आजादी, इस जुल्म से लेंगे आजादी, इस जबर से लेंगे आजादी, इस जबर से लेंगे आजादी, हम खौफ से लेंगे आजादी, हम खौफ से लेंगे आजादी, हम डर से लेंगे आजादी। 9 मई के लोगों को हम कंडेम करते हैं। 9 मई का वाक़या जब जामी साहब सिंध के बहुत बड़े समाजी रहनुमा हैं, राइटर हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ खास तौर पर कि ये हमारी औकात है यहाँ पंजाब के अंदर, खास तौर पर अक़लियतों की। यहाँ हमारा सामने हमारा एक भाई डीएसपी ज़िक्रिया यूसुफ खड़े हैं, अंदर खाते इन्हों भी पता सारा कि साढ़े नाल की सलूक होता है। जे वक्त मिनिस्टर खलील ताहिर सिंधू नूं पंजाब असैंबली दा 22वें ग्रेड दा अफसर जिहड़ा ना वो चूड़ा कह सकता है ओनू, ते फिर साडी की औकात है? इसलिए ये रात से लगे हुए, और इस भूख हड़ताल को देखो, हम कहते हैं हम अपने पेट पे जबर करेंगे, हम तो आपको कुछ कह ही नहीं रहे। हमारे हाथ में ना डंडा है, ना बंदूक है, ना तलवार है, कोई चीज नहीं है, फूल है। वो हमने आपके ऊपर जो है वो फेंकी। गिरती हुई दीवार को गिरती हुई दीवार को आखिरी हरबा में आपको बता दूं कि कल इस पंजाब असेंबली के सामने जहां बैठना है, ये अरोड़ा साहब जो है, जो हमारे ऊपर मिनिस्टर जो है वो लगा दिए गए हैं, उन्होंने अक़लियतों की लीडरशिप को दावतनामे भेज दिए हैं असेंबली के हॉल के अंदर एक इजलास बुला। अच्छा, तो उठे की कहेंगे सब वधिया, सब अच्छा है, अक़लियतें बड़ी खुश हैं, अक़लियतों के लिए पाकिस्तान जन्नत है। भाई काश ये मुल्क मेरी धरती, मेरे मुसलमान बहन भाइयों, ये तो जन्नत उनके लिए भी नहीं बना, अक़लियतों के लिए क्या बनेगा? क्या जो तो
हर हरबा आप इस्तेमाल कर रहे हैं हमें रोकने के लिए, लेकिन हम इस जबर के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। आप हमें मारे भी और आप हमें एहतजाज का हक भी नहीं देते। आप हमें बात करने का, यहां से निकलने का हक नहीं देते, और उन शरपसंदों से डर के जिन्होंने पुलिस वालों को भी मारा है। ये जो तंजीमें जो मारती हैं पुलिस वालों को और हम इनके हक में जुलूस निकालते हैं, ये जो हमारे वर्दी वाले भाई, और ये देखें हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि एक खातून वजीर आला ने जितना हमें मायूस किया है आज शायद माजी में किसी ने नहीं किया। जी चेयरमैन साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं और सारे बहन भाइयों को कि ये बड़ी साजिश के तहत जो है वो एक सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले शख्स को मिनिस्टर बनाया गया है। पहले मसीहियों को कि नस्ल खुशी करने के लिए इलेक्शन से सिलेक्शन का सिस्टम जो है वो राइज किया है और आज ये मिनिस्टर बना दिया गया है। मैं मरियम बीबी आपको ये कहना चाहता हूं, मैं बतौर चर्च पाकिस्तानी मसीही होने का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से आपके इस बनाए हुए वजीर का बाइकआउट करते हैं और ये बात याद दिलाना चाहते हैं, जिस प्रोग्राम में ये वजीर होगा हम वहां का प्रोग्राम का बाइकआउट करेंगे। और आपको ये भी बता देना चाहें कि चंद एक हमारे ही लोग जो हैं वो वजीर को मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं और मसीहियों के साथ रिलेशनशिप भाईचारे को फरोग देने की बात कर रहे हैं। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी होश के नौम दें। ये हुकूमत, ये सीएम, ये लोग आपको यूज कर रहे हैं। अगर आप मसीही कौम के नुमाइंदे हैं, अगर आप मसीही कौम के दर्द रखते हैं तो मसीही लोगों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले इन लोगों के साथ खड़े हों। दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कल प्रोग्राम रखा गया है, ये भी इस प्रोग्राम को नाकाम करने के लिए हम में से चंद एक लोग ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट में जाके सारी मंसूबाबंदी की है। और मैं आपको उन लोगों को बताना चाहता हूं, अगर कल इस वक्त हम तहरीक रवादारी के चेयरमैन सैमसन सलामत साहब के साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने पंजाब असेंबली लाहौर के सामने इस महंगी हड़ताल पर बैठना था, कुछ हाथ की वजह से ये नहीं जा पाए वहां पर। तो आइए मैं आपको बताती चलूं कि ये भूख हड़ताल जो है कि मसीहियों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत है, तशद्दुद के वाक़यात हैं, उनको रोकने के लिए ये भूख हड़ताल है। और इसके अलावा हुकूमतें उसकी तवज्जो के लिए मबजूल की जा रही है। तो आइए सैमसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि किस बात को आपने आपको ये किस बात ने मजबूर किया इस भूख हड़ताल के लिए और इसके क्या नतीजा हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले मैं पाकिस्तान के हर शहरी को कहना चाहता हूँ कि सैमसन सलामत हर मजलूम के साथ खड़ा है, चाहे उसका कोई मजहब है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, मसीही है, सिख है, पश्तून है, बलोच है, सिंधी है, औरत है, मर्द है, ख्वाजा सरा है, हम हर मजलूम के साथी हैं। आज मैं हाथ जोड़ के अपने मुसलमान बहनों भाइयों से मुखातिब हूं। सर ये कब तक जारी रहेगी? मैं कहना चाहता हूं कि अब हमारे लोगों को, पाकिस्तान के मसीहियों को, पाकिस्तान के हिंदुओं को, पाकिस्तान की सब अक़लियतों को आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। ये भूख हड़ताल सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने लोगों जिनके खिलाफ जुल्म हो रहा है, तौहीन मजहब के झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनको मारा जा रहा है, चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के घरों को जलाया जा रहा है। लेकिन जड़ावाला ने जिन्होंने जलाओ गिराओ किया, सबको छोड़ दिया, सबको रिहा कर दिया। सरगोदा में जिन्होंने नजीर मसीह को शहीद किया, उनको भी छोड़ दिया। और अब
हम एहतजाज करना चाहते हैं अक़लियतों के कौमी दिन के मौका पर, यहाँ पुलिस लगा दी है, यहाँ ये हम पर जबर कर रहे हैं, यहाँ हमें ये बाहर नहीं निकलने दे रहे। इसका मतलब ये है कि हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि हम पर जो जुल्म हो रहा है हम उनके खिलाफ आवाज उठा सके। हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, हमारे हौसले बुलंद रहेंगे। मैं पाकिस्तान में मेरी आवाज को सुनने वाला एक एक मेरा बहन भाई जो इस बात पर यकीन रखता है कि हमने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज को और ज्यादा मजबूत करें। हमारी आवाज मजबूत है, मजबूत रहेगी, और हम हुक्मरानों को बताना चाहते हैं कि ये जो इंतहा पसंदी का जिन है इसको काबू कर ले। पाकिस्तान और इंतहा पसंदी इकट्ठे नहीं चल सकते। सर, इस जुर्रतमंदाना इक़दाम के लिए आपने किस तरह ये फैसला किया, क्योंकि ये फैसला बहुत बड़ा है? जब कौमों पर बुरे वक्त आते हैं, मुश्किल वक्त आते हैं, तो फैसले बड़े करने पड़ते हैं। अगर हमें अपने लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान भी देनी पड़ेगी। आप इस भूख हड़ताल के बाद अवाम और हुकूमत की जानिब से किस किस्म के रद्द-ए-अमल हमने देख लिया हुकूमत का। चीफ मिनिस्टर पंजाब की एक खातून है, उन्होंने जिस तरीके से हमारे लोगों पर जबर किया है, बाहर उन पर डंडे बरसाए हैं, उनको रोका है, लोगों को आने नहीं दिया जबरदस्ती। यहाँ ये जो पुरअमन लोग हैं, हमें रोकने के लिए सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले लगा दिए, लोगों को यहाँ आने नहीं दे रहे। हमें इनसे क्या तवक्को है? मुझे तवक्को अपने लोगों से है, हमें फख्र अपने लोगों पे। ये देखें, हमारी खवातीन बच्चे जो हैं वो हर रुकावट तोड़ कर यहाँ पहुंचे हैं। बहुत सारों को इन्होंने यहाँ नहीं आने दिया। मैं इनकी बहादुरी को, इनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ और ये अहद करता हूँ कि ये जदोजहद हमारी जारी रहेगी। आपके ख्याल में पाकिस्तान में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत, तशद्दुद और इंतहा पसंदी की क्या वजूहात हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अक्सरियत हमारे मुसलमान बहनों भाइयों की वो इंतहा पसंद नहीं है, वो हमारे साथ खड़े हैं। ये मुट्ठी भर इंतहा पसंद जिनको रियासत के अंदर कुछ इदारों की, कुछ लोगों की पुष्ट पनाही हासिल है, ये जुल्म और जबर उनकी वजह से हो रहा है। ये जो मखसूस तंजीमें हैं, शिद्दत पसंद तंजीमें, सबको पता है कि पंजाब में अक़लियतों के खिलाफ कुछ यहाँ पर शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, लेकिन रियासत उनको रोकने की बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको रोका जाए। हमें बाहर निकलने से रोक रहे हैं। एक दिन आपने हमें दिया है कि ये अक़लियतों का दिन है। इतनी हमारी औकात है कि उस दिन पर हम पंजाब असेंबली के सामने बैठ नहीं सकते जाके कि हम असेंबली में बैठे लोगों को ये कहें कि हम खुश नहीं है, हमारे लोग खुश नहीं है, हमारे लोग डर और खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। जब आपका दिल चाहता है आप इल्जाम लगाते हैं झूठे, फिर एक बंदे पर इल्जाम लगता है, पूरी बस्तियां जलाते हैं, 26 चर्च जला देते हैं, आप हजारों बाइबल जला देते हैं। हम तो कुरान पाक का भी एहतराम करते हैं, हम हर मजहबी किताब का एहतराम करते हैं, हम तो मजहबी मुकद्दस शख्सियात का एहतराम करते हैं, हम तो इसके वकील हैं, हम सबको यही पढ़ाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस भी एक मुकद्दस किताब है, उसका भी एहतराम होना चाहिए। चर्च भी मुकद्दस जगह है, उसका भी एहतराम होना चाहिए। जब उसको जलाया जाता है तो कुछ नहीं होता। सबको छोड़ दिया है। वो जो मरकजी मुल्ज़म जड़ावाला का जो ऐलान कर रहा था स्पीकरों पर के इकट्ठे हो, हमला करो, उसको भी छोड़ दिया। कहां से हम इंसाफ मांगे? कौन हमें इंसाफ देगा? ये जो हमें बाहर निकलने से रोक रहे हैं, अदालतें भी हमारी सुननी है। जड़ावाला के जो लोग हैं जिन पर जुल्म हुआ, जब वो अदालतों में जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मुल्ज़म वो है, जलाओ गिराओ इन्होंने किया है। जिन्होंने जलाओ गिराओ किया है वो सर उठाकर अदालतों में फिरते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इससे ज्यादा क्या जुल्म होगा? तो मैं हर मजलूम की हम आवाज है। पाकिस्तान में सिर्फ मजहबी अक़लियतों पर जुल्म नहीं हो रहा, आज हम मजहबी अक़लियतों की, लेकिन यहाँ और बहुत सारे लोगों पर जुल्म, तो हम हर मजलूम के साथ हैं। सर, हमारे मसीही जो है वो पाकिस्तान में है या मुल्क से बाहर है, आप उनको एहतजाज की वजह से आप उसकी लागत क्या पैगाम? ये देखो मेरे हाथ, मसीहियों, मेरे बहनों भाइयों, ये हाथ देखो मेरे। ये जो आपस में एक दूसरे की टांगे खींचते हो, बंद कर।
अगर तुम्हें एक दूसरे का चेहरा, मेरा चेहरा नहीं भी ना पसंद तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने लोगों के लिए, इस कॉज के लिए इकट्ठे हो जाओ, मुफाद परस्ती छोड़ दो। रोजी रोटी देने वाली रब की जात है, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है आपको मिलेगा। मुफादात छोड़ दो अपने लोगों के लिए, और ये जो एक दूसरे की हम मुखालफत करते हैं, दुश्मनी करते हैं, ये भी छोड़ दें, इकट्ठे हो जाएं। वो जो हमें मारने वाले हैं वो इकट्ठे हो गए, वो एक ऐलान करते हैं, हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, और हम इकट्ठे नहीं हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, छोड़ दो आपस की ये इख्तलाफ जो है, और अपने लोगों के लिए जिन पर यहाँ जुल्म है इकट्ठे हो जाओ। मेहरबानी आपकी। सर ये 2 साल कब तक जारी रहेगी कुछ? कोई पता नहीं है, अभी हमारे इंतजामिया से मुज़ाकरात जारी है। हमारी मुज़ाकरात वाली टीम जो है वो मुज़ाकरात कर रही है। हम अपने लोगों के लिए बेहतर फैसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू गए हैं और उनको आज आप यहाँ पर जुल्म करते हैं, तो आपकी जुज़वी अदालत कहीं ना कहीं होगी। आप नौकरियां जरूर करें। मैं पुलिस वालों के साथ कहना चाहता हूँ, बहू बेटियां बहने बच्चे आ रहे हैं, मैं क्यों ना जाऊं? मैं क्यों दारुखाने का इंतजार करूं? और बाद में ज़हन में रखिएगा, मौत का डर उसको दीजिएगा जिसे ये डर हो कि इंसान मौत देगा। मेरी जान पैदाइश से लेकर मरने तक खुदा की अमानत है, मुझे कोई डर नहीं। मैं अपने वालिदैन को कहकर निकलता हूँ, माँ जी वापसी की दुआ न देना, ये दुआ कीजिएगा कि बेटा फख्र से मरा है, पाकिस्तान के लिए मरा है, इंसानों के लिए मरा है, हकूक के लिए। कोई शिकायत तुम्हारे घर पर नहीं आने दूंगा। हकूक का नारा ना लगाएं, मेरे बहुत सारे इंसानी हकूक के मुहाफिज हैं। ये बच्चे हैं, मैं इनसे सबक सीखता हूँ। मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई, मुझे नहीं पता था भूख हड़ताल है, मुझे रोना इसलिए पड़ रहा है। वर्दी वाले, पुलिस, लोगों सोच लो तुम लोग मुलाजिम हो। एक नौजवान से पूछ बैठा, तुम्हारे बहन भाई पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? क्या प्लान है? जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। रियासती इदारों सुन लो, उस नौजवान ने कहा पढ़ लिख के पाकिस्तान से बाहर जाने की तैयारी करेंगे। वो ऐसे वाक़या देख चुके पाकिस्तान में। जबर से लेंगे आजादी, जबर से लेंगे आजादी, जबर से लेंगे आजादी, इस जबर से लेंगे आजादी, इस जबर से लेंगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, हम लेकर। इजाजत लेनी हमारे फर्ज में कर ले करूँगा, मैं साफ करूँ, मैं जाकर किसी से बात करूँ, लेकिन एक बात इजाजत ना दें, ठीक है जी। मेरा नाम तारिक मसीह दिल है और मैं मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हूँ। तीसरी मरतबा खुशहाल है। पार्टी PMLN की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से मुझे ये इज्जत बख्शी है। मैं खुदा यीशु का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे हर दफ़ा अपने जलाल में इस्तेमाल। और आज जो हमारी एहतजाज के बाद जो कमेटी बनी, उस कमेटी की जो इसे कमरे के अंदर मीटिंग हुई है, इस कौंसल के अंदर, उस कौंसल में DSP साहबा, मुतल्लिका SHO साहब, DSP साहब और इसके अलावा हमारे चंद दोस्त पास्टर साहब, मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा साहब ने कमेटी के तकरीबन 20 लोग जो है वापस में बैठे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि आज का एहतजाज बात है कि जो ये एहतजाज करेंगे वो रिकॉर्ड होगा और नेशनल मीडिया में चलेगा। उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो अच्छा ही होता है। तो जब देखते हैं एहतजाज हो रहा है उसके मुताबिक जो एजेंसी उस पर काम करते हैं, जो हमारे दायरा इख्तियार वाले काम है उसके मुताबिक